वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी। तो आज के ऑब्जेक्टिव के क्लास में मैं आपको चैप्टर 3 जीव जनन कैसे करते हैं, ये जो चैप्टर है इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का ऑब्जेक्टिव चालू करते हैं। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होते हैं और ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, 2016 में पूछा गया। ठीक है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होते हैं। पहला, पत्ती द्वारा, फूल द्वारा, तना द्वारा या कोई नहीं। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किससे होता है, तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानव मादा का जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। 16, 18, 21 ये 3 बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। पहला पूछ रहा है अंडाशय, गर्भाशय, शाकवाहिका या डिम्बाहिनी। ठीक है, तो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का हमारा शाकवाहिनी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और आज के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, और ये 2015 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है। पहला है किण्वन, दूसरा है बौनापन, तीसरा है मधुमेह या कोई नहीं। मधुमेह या फिर कोई नहीं। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं निषेचन। ठीक है, निषेचन। तो इसमें वो तो ऑप्शन नहीं है, तो इसका कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी कहने का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही लिंग, वो नर हो या फिर मादा हो। ठीक है, तो एक लिंगी का उदाहरण है और ये 15, 17, 19, 21 ये 4 साल पूछे गए क्वेश्चन, लगातार 4 साल पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, ये जहाँ देखते हो कि 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, यानी कि 2 साल गैपिंग में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। पहला हमारे पास ऑप्शन है सरसों, गुड़हल, पपीता, मटर। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो पपीता, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है और 2014 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है। तो आज मैं आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव बताऊंगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो गए और आपके बिहार बोर्ड से रिलेटेड ही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और ये बायो का है और ये आपको एग्जाम में बहुत ही मदद करने वाले ऑब्जेक्टिव होंगे जो हमारे ऑनलाइन स्टडी साथी की तरफ से आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। ठीक है, पहला हमारे पास ऑप्शन है अमीबा, दूसरा है ईस्ट, मलेरिया या पैरामीशियम। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है वो ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फूलों में नर प्रजनन अंग होते हैं। फूलों में नर प्रजनन अंग होते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13, 19 और 21 ये 2 साल पूछा, 3 साल पूछा यह क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते ही रहता है कि फूलों यानी पुरुषों में नर प्रजनन अंग होते हैं। फूल के जो होते हैं उसमें नर प्रजनन अंग कौन होते हैं, पहला पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र या वर्तिका। तो फूलों में नर प्रजनन अंग होते हैं वो पुंकेसर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द्विखंडन होता है। द्विखंडन किसमें होता है। ठीक है, पहला अमीबा, दूसरा पैरामीशियम, लिस्मेनिया या फिर इनमें से सभी।
तो द्विखंडन किस में होता है, और ये 13 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो द्विखंडन जो होता है वो अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है और लिस्मेनिया में भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। पहला हमारे पास ऑप्शन है अमीबा, हाइड्रा, मलेरिया परजीवी या फिर ईस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन है निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेरियाई परजीवी, मलेरियाई परजीवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बायोफाइलम में कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। बायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है, पतिया, जड़, तना, फूल। तो बायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है, तो उसमें होता है पतिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इसमें जो हम लोगों ने अपने से जो आंसर तैयार किए हैं उसी का ये थोड़ा टिक रह गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, मानव मादा के अंडाणु निषेचन होते हैं, मानव मादा के अंडाणु निषेचन होते हैं, और ये 13, 19 और 21 में पूछा गया इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। पहला गर्भाशय, अंडाशय, योनि में या फ्लोपियन नलिका में। तो मानव मादा के अंडाणु निषेचित जो होते हैं वो होते हैं फ्लोपियन नलिका में, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है पहला पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, इनमें सभी। तो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है, तो ये होता है सभी। ठीक है, पुदीने में भी होता है, अदरक में भी होता है और हल्दी में होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खंडन द्वारा जनन होता है, खंडन द्वारा जनन होता है पहला मेढक में, सितारा मछली में, टिड्डे में या फिर कौवे में। तो खंडन द्वारा जो जन्म होता है वो सितारा मछली में होता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कायिक प्रवर्धन संभव है, कायिक प्रवर्धन संभव है। तो कायिक प्रवर्धन जो होता है वो जड़ में, जड़, तना और पत्ती तीनों में संभव होते हैं। कायिक प्रवर्धन ये तीनों में संभव होते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो आप याद रखें कायिक प्रवर्धन किसमें संभव है, तो जड़, तना और पत्ती तीनों में ये संभव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है, तनों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है, किसमें पाई जाती है। ठीक है, पहला हमारे पास ऑप्शन है पुदीने में, आलू में, ब्रायोफाइलम में या फिर सभी में, ब्रायोफाइलम में या फिर सभी में। तो तने पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है किसमें, तो वो जो होते हैं वो आलू में होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आलू में होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। और ये सारे के सारे VBI ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सो ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। हमारे पास ऑप्शन है हाइड्रा, मटर, शैवाल या प्लाज्मोडियम। तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो होता है हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा में। ठीक है, और ये 12, 11 और 12 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, और ये 15 और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम या लेशमानिया में। ठीक है, लेशमानिया में। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, वो होता है हमारा ईस्ट में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। पहला अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिम्बवाहिनी। ठीक है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या फिर डिम्बवाहिनी। तो क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो 17 का हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा सी, शुक्राणु, शुक्रवाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है परागकोश में होते हैं, परागकोश में होते हैं, और यह 12, 15, 16 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है। बाह्य दल, अंडाशय, अंडप या परागकण। तो परागकोश में होते हैं वो होते हैं परागकण, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील जनन कोशिका के नर युग्मक जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? पहला जननांग, उभयलिंगी, परागकण या मादा युग्मक या फिर मादा युग्मक। तो 19 का हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मादा युग्मक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और लास्ट क्वेश्चन है, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो एड्स रोग का प्रमुख कारण जो होता है वो असुरक्षित यौन संपर्क होता है, ऑप्शन नंबर ए। एड्स रोग का असुरक्षित यौन संपर्क होता है। तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और इस चैनल से आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराई जाएगी। तो ध्यान से देखें, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरे तक शेयर करें। थैंक यू।